ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पूछ हहि दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, करि हम कवन संदेश सुखाई। जब दिन सुखी सब माताएं पूछेंगी, तब मैं विधाता तब हे विधाता मैं क्या कहूँगा। मैं उन्हें क्या कहूँगा, मैं उनको क्या उत्तर दूँगा। जब मैं अयोध्या जाऊँगा, अयोध्या राजमहल में जाऊँगा और सारी माताएं पूछेंगी कि हे सुमंत अब उनको लाए नहीं लाए, राम सीता लक्ष्मण को जंगल में से घुमा के लाए नहीं लाए, तब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। हे विधाता अब आप ही मुझे कुछ बताओ। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश सुनाऊंगा। कौन सा सुख ऐसा संदेश सुनाऊं कि उनको सुख मिले। तो मैं कौन सा ऐसा सुख सुनाऊंगा जो उनको अच्छा लगे। आप ही बताओ प्रभु। राम जाननी जब अहि धाई, सुमिरि बच्छु जिम धेनु लवाई। पूछत उतरऊ देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेही। जब श्री रामचंद्र की माता जी जब इस प्रकार दौड़ती हुई आएंगी, जैसे नारी व्याकुल हुई गौ बछड़े को याद करती है, तो बछड़ा दौड़ते हुए आता है। तब मैं उनके पूछने पर उनको कौन सा उत्तर दूंगा, उन्हें मैं क्या बताऊंगा। जब रामचंद्र की माता जी आएंगी और दौड़ करके मुझसे पूछेंगे, हे सुमंत तुम रामचंद्र जी को लाए नहीं लाए, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा। और श्री राम और लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, तुम उन्हें कैसे जाने दिया। आप मुझे बताओ कि उन्हें कैसे जाने दिया, उनको जंगल से घुमा करके क्यों नहीं लाए। जो कोई पूछहि ते ही उतराऊं देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछहि जबहि राम दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। जो भी राजमहल में हमसे पूछेगा उनसे हम यही उत्तर देंगे। यह अयोध्या जा करके अब मुझे यह सुख नहीं देने वाला, अब अयोध्या में मुझे सुख नहीं मिलेगा। मैं उसको यही उत्तर दूंगा कि अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको एक ही उत्तर दूंगा कि अब मुझे अयोध्या में सुख नहीं मिलेगा। अयोध्या में सुख मुझे मिलने वाला नहीं है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। जो मुझे कह करके भेजे थे कि सुमंत तुम जाओ और उनको चारों तरफ घुमा करके रथ पे बैठा करके और उसके बाद में तुम ले आना, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया।
तो अगर महाराज जी हमसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा। अब सबको अगर मैं बोल दूंगा, सबको मना लूँगा, सबको बोल दूंगा, लेकिन महाराज जी को मैं क्या कहूँगा। जिनके दीन दुखी भगवान दर्शन के ही अभिलाषी हैं, वो दशरथ जी को मैं क्या कहूँगा। देहौ उतरौ कौन मुहुलाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिया राम संदेशु, तिन दिमि तन परिहरहीन रेसु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर के दशरथ जी के पास जाऊंगा और उनसे क्या कहूँगा कि मैं तुम्हारे राजकुमार को कुशल पूर्वक जंगल में पहुँचाया हूँ। मैं तुम्हारे राजकुमार को जंगल में छोड़ आया हूँ कि जाओ भाई, अब तुम जंगल में ही 14 वर्ष रहना। मैं उनसे ये कहूँगा, अब मैं उनसे क्या कहूँगा। इस तरह सुमंत जी सोच रहे हैं कि अगर हमसे राजा साहब पूछेंगे कि मैंने तुम्हें क्या कह के भेजा था कि भाई इनको जंगल ले जाकर घुमा करके, राम लक्ष्मण सीता को घुमा करके और फिर यहीं ले आना, तो तुमने क्या किया, उनको जंगल में ही छोड़ दिया, ऐसा कहूँगा क्या। तो महाराज जी तिनकी तरह शरीर को भी त्याग दें, मतलब जिस तरह वो सुन रहे हैं, पड़े हुए हैं बेहताश बेहोश, अगर वो शरीर को ही त्याग देंगे तो हम क्या करेंगे। हृदय नवेदर्हु पंकजिमि पूछर प्रेत मुनीरु, जानत हो मोहि दिन विधि यहु जाताऊँ रहियो। प्रिय तमा श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछड़ते, प्रियतमा श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछड़ते हो। मेरा हृदय कीचड़ की तरह फटा जा रहा है। मेरा जो हृदय है एक कीचड़ की तरह फटा जा रहा है, और इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर को दिया है। मतलब विधाता जैसे कीचड़ को अगर सुखाने की कोशिश करो तो वो पहले खूब, मतलब उसमें दरारें पड़ जाती हैं, खूब फट जाता है। तो ऐसे ही विधाता ने मुझे भी कीचड़ की तरह बना दिया है कि अब तुम अगर इसे सुखाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भी शरीर फटने लगेगा, यातना मिलेगी इस शरीर को। जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है, जैसे पापी जो होते हैं उनको नरक भोगने के लिए ऐसे ही विधाता उनके साथ करते हैं। जिस तरह आज मेरे साथ विधाता ने किया है, इसी तरह विधाता उनके साथ भी करते हैं। यही विधि करत पंत पछतावा, तामस तीर तुरत रथ आवा। विदा किए कर विनय सादा, फिरे पाए पर बिलक निषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछताते हुए और महल के अंदर इस तरह सुमंत जी पछता रहे हैं और मार्ग में ही ऐसे ऐसे पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत थम सा गया और नदी के तट पर आ गया। अभी महल नहीं पहुँचे, अभी रास्ते में भटक रहे हैं, आ ही न रहे, तो नदी के तट पर ही पहुँचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा कर दिया। मतलब निषाद राज ने जो मंत्रीगण भेजे थे 4 को, उनको सुमंत ने भेज दिया कि अब तुम लोग जाओ भाई नदी के पार, अब हम चले जाएंगे आगे, क्योंकि आगे का रास्ता हम अयोध्या में आ गए हैं, तो अब तुम लोग जाओ। विदा किया है। वह विषाद से व्याकुल होते हुए पैर पकड़कर
लौट गए। वो भी चारों भी पैर पकड़ लिए सुमंत के, और वो भी रोने लगे। और बैठत नगर सचिव सुख सकुचाई, जान मरे सिगुर बांधो गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, संझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गालीन के कारण, मतलब आज की डेट में गिल्टी जिसे कहते हैं, मतलब गिल्टी फील कर रहे हैं, और ऐसे सकुचाते हुए मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आ रहे हैं। मतलब ऐसे पछता रहे हैं जैसे गुरु की हत्या करके आ रहे हैं, या कोई ब्राह्मण को मार करके आ रहे हैं, या गौ की हत्या करके आ रहे हैं। इस तरह वो पछता रहे हैं। अयोध्या, अब नदी के पार अयोध्या में तो आ गए हैं, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि जैसे कोई अगर किसी गुरु को मार देता है, या गौ की हत्या करता है, या ब्राह्मण को मार के आ रहे हैं, इस तरह वो पछता रहे हैं। आजकल तो गुरु को मारना एक आम बात हो गई। गुरु को मारना एक आम बात हो गई। गौ ब्राह्मण तो एक बकरी के समान है, कभी भी काट डालो उनको। आज के इंसान बड़े कठोर दिल के हो गए हैं। आज के इंसानों के बारे में सोच के आदमी तो भैया बेटप ही जाएगा। जब 12वीं का छात्र एक मास्टर को चाकू मार दिया, और गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है। अगर कोई इस दुनिया में गुरु नहीं है तो उसको ज्ञान कभी प्राप्त नहीं। किसी न किसी को तो उससे गुरु बनाना ही पड़ता है। तो जब गुरु ही नहीं है तो ज्ञान नहीं मिलता है। तो इस तरह वो गुरु की हत्या करना कोई वो नहीं है। आजकल तो तुरंत ही मार देते हैं। इंसान में इंसानियत बची ही नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए तुरंत ही किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह सोच रहे हैं कि जैसे गुरु या ब्राह्मण या गौ की हत्या करके आ रहे हैं। तब वहाँ आए और सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ करके समय बिताते रहे। एक दिन मतलब जब अयोध्या के पास पहुँचे तब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ पर सारा दिन बैठ के अपना समय बिताते रहे। जब संध्या हुई कि अंधेरा हो गया है, अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा, तब संध्या हुई, तब मौका मिला और तब उठ के सोचे कि अब चलते हैं महल। अवध प्रवेश कीन अधि आए, बैठ भवन रथ राखि दुआरे। जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरे होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। जब अंधेरा हो गया तब अयोध्या में प्रवेश किया। तो जो संदेश सुन रहे हैं वो रथ अयोध्या में जब प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर ला करके खड़ा किया, तब वह चुपचाप, मतलब आराम से ही लाए थे, चुपचाप दरवाजे पर खड़ा किया से महल में घुसे। जिन लोगों ने यह समाचार सुना वह सभी रथ देखने को राजद्वार पर आ गए। मतलब आस पड़ोस के जो भी लोगों ने सुना या देखा वो तुरंत ही राजमहल के द्वार पर आ गए हैं। अब जब द्वार पर आ गए हैं तभी लोग अब ये सोच रहे, सुमंत जी चुपचाप अंदर आ गए फट से। वो देख रहे कि कोई तो हमें देख ही नहीं रहा है। इस तरह वो आ गए हैं।
रथ पहिचानी व्याकुल लखि घोरे, गैर ही गत जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मिनगन जैसे। निघटत नीर मिनगन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़े को व्याकुल देखा, मतलब जो नगर के नर नारी थे वो भी घोड़े को पहचान रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं। घोड़ा भी एकदम व्याकुल हो रहा है, उसके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे छीण 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 हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले, जैसे जो बर्फ़ होते हैं वो घाम जब उसमें धूप लगती है तो वो इस तरह गलते हैं। नगर के स्त्री पुरुष वैसे ही व्याकुल हो रहे हैं जैसे जल के घाट पे मछली व्याकुल होती है। जैसे अगर मछली अगर गलती से जल के घाट के ऊपर आ जाए तो वो व्याकुल हो जाती है, पानी बिना मछली जैसे व्याकुल होती है, ऐसे ही अयोध्या के नर नारी राम के बिना और घोड़े को व्याकुल देख करके व्याकुल हो रहे हैं। सचिव अगमान सुनत सब नेकर भयो रनिवास, भवन भयंकर लाग जहि मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुन करके सारा जो है रन व्याकुल हो उठा है, मतलब सुमंत को अकेले ही आकर सुन करके पूरे अयोध्यावासी व्याकुल हो गए हैं। और राजमहल में उनको ऐसे भयानक लग रहा है जैसे प्रेत का निवास हो रहा है। प्रेतवास ये शमशान बन गया है, मतलब अयोध्या राजमहल भी शमशान हो गया है, इस तरह लग रहा है अयोध्या कि मतलब अयोध्या में चुपचाप तो घुस गए हैं, लेकिन सुमंत को भी इस तरह लग रहा है जैसे भयानक मानो प्रेतों का निवास स्थान है राजमहल, इस तरह अयोध्या में हो रहा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब रामचंद्र के बिना अयोध्या में लोगों का कैसे कटेगा ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन चुपचाप सुमंत ने महल में घुसे तो हैं। अब यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई शमशान घाट है, यहाँ पर राजमहल नहीं है, शमशान घाट है, इस तरह राजमहल में प्रतीत हो रहा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सुख करता राम राम सुख करता, राम राम दुख हरता, राम राम सुख करता राम राम दुख हरता, राम राम सुख करता राम राम दुख हरता, राम राम सुख करता राम राम दुख हरता। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय।